Guys, this is your friend Shahidin Afridi and guys today we are going to discuss about the new topic is motion due to gravity। दोस्तों आज हम क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स के ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी हमारे पास क्या है, ग्रेविटी इज एक्चुअली हमारे पास एक फोर्स है। ग्रेविटी हम बराबर लेते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, वेट है। वेट हमारे पास बराबर होता है mg के। तो हमारे पास ग्रेविटी भी, वेट पे हमारे पास एक ग्रेविटी फोर्स है, मीन कि एक ग्रेविटी है। इसी तरह इस ग्रेविटी की वजह से जो मोशन प्रोड्यूस होता है उन मोशन को हम कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जिसको हम फ्री फॉल कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो फ्री फॉल है, द मोशन इन विच ईयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड एंड द एक्सेलरेशन इज नियरली कांस्टेंट इज नोन एज फ्री फॉल। ये बता रहा है कि अगर हम ईयर रेजिस्टेंस को रिमूव करें, मीन के नेग्लेजिबल करें, ज़ीरो करें, तो हमारे पास जो बॉडीज़ है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं फ्री फॉल या इसको हम एक्सेलरेशन। अगर बॉडी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ्री फॉल क्या होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ एक वैक्यूम लिया है, मीन कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें क्या है, वैक्यूम है। मीन के एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये हमारे पास क्या है, स्टोन है, और ये हमारे पास लीफ। दोस्तों लीफ का जो मास होता है, मीन जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन बनिस्बत रॉक जो होता है, मीन के स्टोन जो होता है उनका बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर ईयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है, एक्सटर्नल फोर्सेस नेग्लेजिबल है, तो ये फॉलो करेगा फ्री फॉल मोशन, मीन के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फॉलो करेगा। तो ये दोनों एज अ सेम टाइम नीचे आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? मीन्स कि हमारे पास ये टू बॉडीज, अगर वो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो हमारे पास दोनों बॉडी है वो नीचे आ जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन विच इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब दोस्तों हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि अगर हमारे पास यहाँ क्या है, ईयर रेजिस्टेंस मौजूद है, एक हमारे पास स्टोन है और एक हमारे पास लीव्स है, ठीक है, हमारे पास लीफ है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, अगर यहाँ ईयर रेजिस्टेंस है तो सबसे पहले कौन नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास स्टोन आ जाएगा, क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा है, वो बहुत जल्द नीचे आ जाएगा। लेकिन ये बहुत टाइम लेगा, मीन्स कि अगर ये 3 सेकंड लेता है तो ये 10 सेकंड लेगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मोशन और फ्री फॉल की एप्लीकेशन है। मीन कि हमारे पास अगर ईयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो ये पेड़ जो हाई ऑब्जेक्ट होता है या स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है वो एट द सेम टाइम नीचे नहीं आ सकते। अगर हम ईयर रेजिस्टेंस को निग्लेजिबल करें तो ये बॉडी हमारे पास फॉलो करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमारे पास आगे आ रहा है कि मतलब है क्या बेसिकली। अब दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। मीन्स कि अगर हम जहाँ भी इसको देखें तो हम जी से रिप्रेजेंट करें, और जी भी नहीं मतलब स्मॉल जी। अगर कैपिटल जी की बात करें तो फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरफ बात चला जाता है। तो हमारे पास जो इसका वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है। मीन कि हमारे पास साइंसदानों ने इन वैल्यू को फाइंड आउट किया है। ये हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड की। मीन के 9.8 मीटर जो है वो पर सेकंड में, मीन्स के एक्सेलरेशन जो है इसका वैल्यू है। अगर हम फीट को चेंज करें तो हमारे पास 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर आता है। अब दोस्तों हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है। मीन कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि मतलब जी की वैल्यू कब चेंज होगा, तो आप ये बताएंगे, सिंपली बात है, हाइट। अगर हम हाइट जितना भी हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू कम हो जाता है, और जब हम ज़मीन के नीचे टुवर्ड अर्थ हम आते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। मीन के सेंटर ऑफ द अर्थ में हमारे पास क्या है, 9.8। मीन के अर्थ पे क्या है, अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है। अगर हम बात करें इसके अलावा
कि हाइट जो है, अगर हम हाइट को ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास जितनी भी हम ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन की जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। मीन के 9.8 से 5.3 ऐसा 3.3 0.8 तक आ सकता है। तो ये चेंजेबल है, मीन के हाइट पे डिपेंड कर सकता है। अब दोस्तों हमारे पास दूसरा आता है कैपिटल जी। मीन के हमारे पास एक स्मॉलर जी है, दूसरा कैपिटल जी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल जी हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि न्यूटन ने इसको प्रपोज किया था। इसको कहा था कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, सॉरी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो है, इसकी वक्त उन्होंने एक वैल्यूज भी निकाला था जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। वो हमारे पास इसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स। मीन का अगर हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास यूनिट है किस चीज़ का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।